हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता है, और एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, एक हर एक स्टूडेंट को ये टॉपिक जानना है। अगर आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के समय एक गलती कर देना, यानी कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है ना, तो ये सभी टॉपिक जो भी हम आज 10 गलतियाँ आपको बता रहे हैं, अगर आपने 10 गलतियाँ कर दी तो आपका जो रिजल्ट है बच्चों वो उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं हमारे काम के, तो आप जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि हमें समझना चाहिए तो इन 10 टॉपिक को समझ लीजिए। हो सकता है कि ये 10 टॉपिक आपके माइंड को चेंज कर दें और आप एक बेहतरीन तैयारी के लिए जुट जाएं। तो आइए हम सभी टॉपिक को अच्छे से बात करते हैं। अगर आपने 10 गलतियां नहीं करते हैं, यानी कि अगर आपको मैंने जो 10 गलतियां बता रहा हूँ ये आपने फॉलो कर ली, ठीक है, इनको आपने लागू कर लिया ना, तो मैं कहता हूँ कि आप जो है 99.99 परसेंटाइल नंबर ला सकते हो। और इसका आपको उदाहरण देखने की कोई अदर जरूरत नहीं है। आप चैनल पे जाइएगा, कई सारे मार्कशीट पढ़े हैं, कई सारे बच्चों के इंटरव्यूज पढ़े हैं, आप लोगों ने देखा कि कई सारे बच्चों ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे पास काफ़ी समय है, ठीक है, और वो उसके चक्कर में वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। और अगर आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर आप 12th में हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपको ये बातें ध्यान से समझना ही चाहिए। सबसे पहली बात है बच्चों, सोशल मीडिया। यानी कि आपको सोशल मीडिया में आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और स्नैपचैट हो गया। ये 3 ऐप कैसे हैं, क्योंकि बच्चों यूट्यूब अगर आप ऑनलाइन देखते हो, अगर आप हमें देख रहे हैं तो विदाउट यूट्यूब आप नहीं देख सकते हैं। गूगल पे मुझे देख सकते हैं, गूगल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया क्या है, आपको 1 से 2 और 3 ऐप हैं, इनको फ़ोन से अभी इंस्टॉल कर दीजिएगा, क्योंकि इनमें आपका समय बहुत वेस्ट होता है। क्योंकि बच्चों जब आप रील चलाने लगते हो, क्या होता है, रील, जिस टाइम आप रील चलाने लगते हो फिर आपके मन में ये नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि आप पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मैं सिर्फ 10 मिनट तक ही रील चलाऊंगा। लेकिन 10 रील आप चला के स्क्रॉल कर जाओगे, पता नहीं चलेगा कि ये 10 मिनट जो हैं 1 घंटे में कब परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आप 1 घंटे देख लोगे फिर आप कहोगे चलो 15 मिनट। अब 15 मिनट जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, तो फिर पता नहीं चलेगा कि ये 15 मिनट फिर 2 घंटे में कैसे तब्दील हो गए, आपको नहीं पता चल पाएगा। और आप अगर नहीं एग्री करते तो आप खुद से अपने दिल से पूछना, आप अगर आपको साथ में ऐसा होता है ना, तो आप लाइक जरूर कर देना। सच में मैं बता रहा हूँ, आपके साथ में ऐसा होता होगा, सभी स्टूडेंट करते हैं जो भी रील देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है कि ना ही आपके फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट होगा और ना ही आप लोग रील देख पाओगे। समझ में आ गया। दूसरी बात क्या होती है कि अभी बहुत समय है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जुलाई चल रही, जून चल रहा है, ठीक, या अगस्त चल रहा है, क्या कहते हैं कि अभी बहुत समय है, यानी कि हमारे पास 12 महीने हैं या 10 महीने हैं या 8 महीने हैं, हम बाद में प्रिपरेशन कर लेंगे। तो उनके माइंड में एक थॉट बैठ जाता है, एक सोच विकसित हो जाती है कि अभी बहुत समय है। फिर क्या होता है, जब एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम आते हैं तो वो कहते हैं चलो कहीं से शॉर्ट वीडियो देख लो, कि आप कहीं से एक ऐसा वीडियो देख लो जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया हो और हम उसको करके एग्जाम दे देंगे। फिर वो पछताते हैं। बच्चों क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा सिलेबस, उसमें सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जा सकते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ाए जाएंगे ना, जो भी आपको टॉपिक जो भी कोई टीचर पढ़ाएगा ना, वो उसमें वो टॉपिक पढ़ाएगा जो आ सकते हैं। अगर वो नहीं आए तो आप समझिए आपके साथ में क्या होने वाला है। तो ये आपको मन में से निकाल देना, अभी बहुत समय है। अब जब वीडियो देख रहे हैं, जब आपके समझ में आ रहा, तभी से स्टार्ट कर दीजिएगा तैयारी। आज करें सो कल और कल करें सो आज, ठीक। तुरंत स्टार्ट करिए, तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब जब आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपका सिलेबस भी समय पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि समय से पहले ही आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों आपका सिलेबस जो भी था आपका, यानी कि जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया। आपके पास जो कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, आप चाहे आर्ट्स से हो चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, यानी कि आपका जब ही जितने समय आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी एग्जाम की देख लो, फिर आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट दे देने चाहिए। आपके कॉलेज में होते हैं वो टेस्ट दें, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना होता है। टेस्ट का मतलब होता है हर एक कॉलेज में आप क्या होता है कि वीकली टेस्ट होते हैं, यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद में टेस्ट होते हैं। जो भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा कम होता है, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे हो गए, उनमें भी ये चीज़ें होने लगी हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफार्म देख लीजिए,
वहाँ से टेस्ट दीजिए। आपको हमारे चैनल पर भी आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे, वहाँ से भी आप टेस्ट पेपर दे सकते हो, यानी कि उससे एनालिसिस कर सकते हो आपको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या आपका वीक पॉइंट है, कहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा, वो टॉपिक अभी आपके पास समय रहेगा तो आप तैयार कर सकते हो। लेकिन जब आप फरवरी में मान लीजिए पेपर होने हैं और आप दिसंबर में देख रहे हो तो बच्चों कुछ नहीं होने वाला, फिर आप पास मार्किंग ही ला सकते हो। ये बात आपको समझना चाहिए, आपको खुद से पूछना चाहिए। मैं कह रहा हूँ गलत है, चलो मान लीजिए हमारी बात गलत है, लेकिन आप खुद से पूछो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक। फिर बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट लगाना, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह आप दे रहे हो तो आपको क्या कर, एक कंसाल पेपर ले लेना है, कोई भी ले लेना, आप उससे जो जिसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हों उसको आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा कि आपको जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कब आते हैं, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन उठा दिया जाते हैं, न्यूमेरिकल्स की वैल्यू क्या रहती है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। जब आपको पता लग जाएगी तो आपको जहाँ जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे आप ज़्यादा प्रिपरेशन करिए, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है भाई, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपसे नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम हैं, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्वेश्चन को टाइप करिए, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ध्यान रखिए व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं टाइप हो रहा तो फोटो क्लिक करके आप व्हाट्सअप पर भेजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। फिर बच्चों आता है न्यूमेरिकल। देखिए होता क्या है, बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल को हल्के में ले लेते हैं और न्यूमेरिकल पे पूरा साल क्या करते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शुरू से लास्ट तक न्यूमेरिकल पर ही लगे रहते हैं। मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही लगा रहते हैं। जो आपका डेरिवेशन होता है, जो आपकी थ्योरी होती है, जो आपके रूल्स होते हैं, यानी कि कुछ नियम्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, उन पर फोकस नहीं करते हैं, तब भी नहीं। आपको डेरिवेशन पर भी बच्चों फोकस करना है, 1 से 2 डेरिवेशन 100% आते हैं, आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, आपके रूल्स नियम भी आपके बोर्ड में आते हैं, और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल है वो तो आते ही है, आपको पता है 20 से 22 नंबर के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल पर फोकस करना है, लेकिन उतना नहीं करना है कि आप इन तीनों टॉपिक को छोड़ दो, ये टॉपिक भी आपको कवर करना है, क्योंकि इनके बिना आप फिजिक्स में भी नहीं कुछ कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका डेरिवेशन क्लियर होगा ना, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपका डेरिवेशन और रूल पता होंगे और थ्योरी, तो आप जो न्यूमेरिकल के आप पीछे पड़ रहे हो ना, इन तीनों से न्यूमेरिकल फटाफट बनेंगे, आपको हवा नहीं लगी न्यूमेरिकल कहाँ गया, सारे न्यूमेरिकल बनेंगे अगर आपको इन 3 टॉपिक पर कमांड है। और बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पर कमांड करते हैं, तीनों टॉपिक छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ इन तीनों टॉपिक को आप समझ लो, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे डेरिवेशन से आएंगे, किसी डेरिवेशन वे सूत्र होगा उससे न्यूमेरिकल आएंगे, किसी के नियम होगा उसके अनुसार न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। कहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे भाई, इन तीनों टॉपिक से थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इन तीनों टॉपिक से न्यूमेरिकल फंसने वाले हैं। आप न्यूमेरिकल के प्रिपरेशन करने की कोई अलग से तैयारी नहीं करना है, आपके तीनों टॉपिक अगर आपके कंप्लीट है ना, तो मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेना है आपको, आपके 100% न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब बच्चों सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब सारा कुछ हो गया, आपका सही चल रहा है, अब आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि आपका एक जो सब्जेक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। देखिए बच्चों, अगर जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं और जो आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक, जो साइंस और आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए साइंस वाले क्या करते हैं, या तो उनके पास बायो होगी, 2 विकल्प होते हैं, या फिर उनके पास मैथ होगी, ठीक है, बायो या मैथ। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है दोनों के पास होगी, और हिंदी इंग्लिश भी होगी। तो बायो यानी कि जो साइंस वाले स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बायो हो गए या मैथ हो गए, इन सब्जेक्ट पर और फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो हिंदी इंग्लिश को फोकस ही नहीं करते, वो कहते हैं हम आखिरी में तैयार कर लेंगे। बच्चों आप आखिरी में क्या क्या पढ़ोगे, अभी आपके पास समय है, आप पूरा दिन कुछ भी करो, चाहे तीनों सब्जेक्ट को घोंट डालो, पूरा 24 घंटे के पास के समय आप क्या करो, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप क्या करो हिंदी के लिए निकाल लो, और 1 से 1.5 घंटे आप इंग्लिश के लिए निकाल लो। शुरू से मैं कहता हूँ आपको बोर्ड के समय आते आते नहीं कहना पड़ेगा इंग्लिश का रिवीजन करना है, कहोगे इंग्लिश टोटल आती है, हिंदी हमको आता है, सारा कुछ हम लिख देंगे। बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, जब अंत समय में पेपर होता है तो हिंदी इंग्लिश की तैयारी नहीं होती, उससे वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आपको याद रखना, हिंदी इंग्लिश को अभी से समय देना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है आखिरी में कोई ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप एकदम रिलैक्स मोड में जाएंगे, एग्जाम देंगे, बाहर आएंगे, आपका एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब जब आप हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो आपका जो सिलेबस है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा,
फुल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और बस आप जाइएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठिएगा और एग्ज़ाम देकर आइएगा। मैं कहता हूँ नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने सारे टॉपिक फॉलो कर लिए, सारे नियम फॉलो कर लिए, तो आपके नंबर जो हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से आएंगे। कुछ भी नंबर आए आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको हमारे चैनल पर जल्द ही स्टडी स्टार्ट करा दी जाएगी। हमारे सारे टीचर अवेलेबल हैं। आपको देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमारा रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, प्रिपरेशन करिएगा। हम आपकी तैयारी के लिए जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। अच्छे अच्छे सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे, डेरिवेशन भी आपको कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाए जा सके। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।